पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीज़ा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फ़लस्तीन में जहाद करने की। टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, UAE का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। अब इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना आप, तो वो आज़ाद है, ठीक है। हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी, हाँ ठीक है। हमारी खारजी पॉलिसी देख ले, हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या करना है, वही हमें डिसाइड करके दे देता है। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, भाई खुराक जितनी भी खुराक की आइटम्स है ना वो आवाम पे महंगा कर दो। भाई हमारे हुक्मरान और जनरल जज वो तो मज़े कर रहे हैं, गैस उनका फ्री, बिजली उनकी फ्री, भाई पेट्रोल उनका फ्री, लैंड क्रूज़र और रेंज ओवर और इस तरह की गाड़ियों में। पिछले कुछ समय में आपने ये देखा होगा कि ऐसे देश भी जो कि पाकिस्तान का UN में ऐसे मुद्दे पर साथ दिया करता था जो कि भारत के विषय को, लेकिन आजकल वो जो देश है वो पाकिस्तान का साथ ऐसे मामले में छोड़ता जा रहा है। इसका मेन कारण है कि ब्रिक्स जो संगठन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ब्रिक्स में जो इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पुतिन इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और ब्रिक्स जो है पहले जो एक तरह से डमी एक संस्था बनकर रह गया था, लेकिन इस समय ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के देश इसमें शामिल होने की डिमांड कर रहा है। और वो देश जिन्हें कि अमेरिका अपने संगठन में नहीं मिलाता है, जैसे कि तुर्की को इन्होंने बहुत सालों से यूरोप वालों ने यूरोपीय यूनियन में नहीं मिलाया है, ठीक है। इसी चलते जो है तुर्की जो है वो ये चाहता है कि अब अगर तुमने नहीं मिलाया तो हम ये इधर ही आके मिल जाते हैं, लेकिन इधर भी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर वो इधर मिलना चाहता है ब्रिक्स में, तो फिर इन्हें ब्रिक्स के जो देश हैं इनका साथ तो देना ही होगा कहीं ना कहीं। अब ब्रिक्स में भारत भी है, इसीलिए कई देश जो हैं इस समय पाकिस्तान का साथ देकर भारत का साथ दे रहे हैं या फिर ऐसे विषय पर चुप रह रहे हैं जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा चलता हो। इसीलिए जो पाकिस्तान के जो लोग हैं और वहाँ की सरकार है इस बात से खफा है कि अब ये जो पाकिस्तान है अपने मित्र दोस्त भी जो हैं वो खोते जा रहे हैं। और इसी पर यह खबर आती है कि जो पाकिस्तान जो कि खुद गर्दे में है, जब UN की मीटिंग हुई तो इस बार जो कश्मीर का मुद्दा है बिल्कुल भी चर्चे में नहीं रहा। किसी भी देश ने, चाहे पाकिस्तान का साथ कोई भी देश दे रहा हो, उसने किसी ने भी लगभग जो है कश्मीर मुद्दे की शर्म की बात है। देखें हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं।
ये देखें उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है, और भीख क्यों मांग रहे हैं ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर आवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं, हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हाँ हैं। जी। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी इज्जत लेकिन करते अब थे, अब इज्जत हमारी ख़त्म होती जा रही जी। है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दे आप, मतलब इस तरह मजबूरी, मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है। हाँ। जब वजीर आज़म भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना है। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है, $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया, और